अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो प्लांट है वो लोरोपेटलम प्लांट है और ये एक स्मॉल श्रब है, एक हार्डी प्लांट है। इसको अक्सर हेज वगैरह के लिए ग्रो किया जाता है। आप इसको पॉट में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन कलर के कम्बिनेशन के साथ अगर आप इसको प्लांट में या पॉट में लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हेज के तौर पे लगाया जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है। मेरा ये प्लांट जो है, मैंने एक कटिंग जो है, इतनी एक कटिंग थी वो लेके उससे ग्रो किया था। और ये प्लांट जो है, जैसा कि मैंने बताया, सनी लोकेशन पे रहना पसंद करता है। तमाम दिन की धूप भी इसको मिले तो इसके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा ये प्लांट जो है शेड में भी ग्रो करता है। शेड में ये होता है कि इसके जो लीव्स हैं वो थोड़ा ग्रीन की साइड पे चला जाती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट ही होती है। इसके जो न्यू लीफ निकलते हैं उनका रंग जो है वो हल्का ग्रीन सा होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये प्लांट जो है रेगुलर वाटरिंग को पसंद करता है। इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पे आपने पानी देना है। कोई भी प्लांट जब वो ज़मीन में लगा हो तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं और पॉट में उसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो सही रहेगा। इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होगी तो आप रेगुलर पानी दे रहे होंगे तो इसके पॉट से वो पानी निकलता जाएगा और जितना पानी इसकी रूट्स को चाहिए वो ऑब्ज़र्व कर लेंगे। इसको अगर इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो रही हो और इसको पानी की कमी हो रही है तो वो भी आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसके जो लीफ हैं वो मुरझाने लगेंगे और आप इसको पानी देंगे, ये दोबारा अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। इसको बहुत आसानी से स्टेम कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जा सकता है। एक स्टेम आप इस तरीके से लें, उसके लोअर लीफ जो हैं आप रिमूव कर दें। लोअर लीफ रिमूव करने की एक वजह ये होती है कि जो प्लांट जो है पॉट से या सॉइल से जो खुराक हासिल कर रहा है वो उसके उस रूट बनाने की तरफ वो खुराक इस्तेमाल करें। ये मैंने कटिंग ले ली है, इसको हम सॉइल में लगाएंगे। इसको पहले मैंने अच्छे से पानी दे दिया है और इसको हमने इसमें लगा दिया है। तकरीबन 2 हफ्ते में इसकी रूट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी और न्यू प्लांट जो तैयार हो जाएगा। ये कटिंग तो हमने सॉइल में लगाई, इसकी एक कटिंग जो है मैं सॉइल में लगाऊंगी। इसको जो है इसके भी मैं निचले लीफ रिमूव कर रही हूँ और ये मैं कोशिश करूँगी कि ये एरिया जो है इस पानी में जाए। ये मेरी पर्पल पैशन की कटिंग है और इसको मैंने पानी में ग्रो किया था और अभी इनमें रूट स्टार्ट नहीं हुई हैं। ये कटिंग भी मैं इसी में लगा रही हूँ। ये एरिया जो है ये नीचे पानी में ज़रूर जाना चाहिए और ध्यान रहे कि इसकी जब रूट्स निकलना शुरू हो जाएं तो आप इसको जैसे ही आप रूट्स बनना शुरू हों इसको आप सॉइल में शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत बारीक होती हैं। मैंने इसमें पहले भी इसकी कटिंग जो है पानी में लगाई थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा हो गया और वो जड़ जो है वो ख़त्म हो गई। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो रूटिंग शुरू होने पे इसको जो है पॉट में सॉइल में लगा लें। ये प्लांट जो है बहुत, जैसा कि मैंने बताया, हार्डी प्लांट है और इजी टू केयर प्लांट है। ना इसको किसी खाद वगैरह की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग में अगर आप इसको एक दफ़ा भी खाद देंगे तो ये प्लांट उसी के ऊपर बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।